हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो आज का टॉपिक है सिलेबस एंट्रेंस एग्जाम 2025 का डीएसपीएमएम के लेके आया हूँ। बच्चे ने कहा था कि जो है डीएसपीएम का सिलेबस बता दीजिए। तो इसमें सेक्शन ये देखिए, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री हो गया। इसमें आपको इरिगेशन एंड वाटर के बारे में पढ़ना है कि वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ शुगर केन कब पड़ती है, रिलेशनशिप वाटर रिक्वायरमेंट विद सॉइल टेक्सचर, कंट्रोल ऑफ वेस्टेज ऑफ इरीगेशन वाटर, क्वालिटी एंड इफेक्ट ऑफ इरीगेशन। कहने का मतलब है इसमें आपको सिंचाई के मेथड आपको पता होना चाहिए। इरिगेशन मेथड हो गया, इरिगेशन एंड वाटर के बारे में होगा। तीसरा आपको मेजरमेंट ऑफ इरिगेशन वाटर, वी कटवा एंड कलवा, हेक्टेयर, आपका सेंटीमीटर मीटर मेथड ऑफ मेजरमेंट। ठीक है। इसके बाद में चौथा आपका नेसेसरी ऑफ ड्रेनेज, डिसएडवांटेज ऑफ हाई मॉइस्चर सॉइल, लैंड डेवलपमेंट इम्प्रूवमेंट, लैंड प्रिपरेशन एंड जर्नल फार्म मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। पांचवा आपका एक्सीडेंट्स में आ गया, फ्लोट हो गया, जैसे थ्रोट हो गया, ड्रॉट हो गया, आपका साइक्लोन हो गया, अर्थक्वेक हो गया, एटीसी। ठीक है, इनके बारे में आपको पढ़ लेना चाहिए। छठा आपको बीड एंड वाइट साइड वीट साइड्स ऑफ शुगर केन, शुगर बीट एंड स्वीट सोरगम के बारे में पढ़ना है। सातवां आपका प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल यूज इन शुगर केन। ठीक है। आठवां आपका एटोमी ऑफ प्लांट्स और नवा आपका स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोवर एंड द फंक्शन ऑफ डिफरेंस पार्ट। दसवां आपका पॉलिनेशन, आपका फर्टिलाइजेशन और टाइप ऑफ फ्रूट्स आपका। और 13वां आपका सीड में आपको एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सीड, टाइप ऑफ जर्मिनेशन, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सीड जर्मिनेशन, टाइप्स ऑफ सीड एंड आपका डिस्परल मेथड ऑफ सीड एंड देयर इंपॉर्टेंस। ठीक है, ये आपको जो है एग्रीकल्चर वाली जो बुक है आपको शुगर कैन एग्रीकल्चर, उसमें सारा मिल जाएगा शुगर कैन एग्रीकल्चर सिस्टम में। ठीक है। और 14 आपका सेल एंड स्ट्रक्चर, 15वां आपका प्लांट फिजियोलॉजी साइकोलॉजी। और इसके बाद में जो है प्लांट वाटर रिलेशनशिप हो गया, मिनरल नाइट्रोजन न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हो गया, सेलुलर रेस्पायरेशन हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया। 16वां आपका क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट हो गया। 17वां आपका डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ हो गया। 18वां आपका इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन साइकिल, अमोनिया, नाइट्रिक एसिड, कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, फास्फोरस, फास्फोरिक एसिड, सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, क्लोरीन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन एंड एल्यूमिनियम। ठीक है। इनऑर्गेनिक हो गया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप देखिए नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है। एल्केन, पैराफिन्स, एल्काइन एल्केन एंड ओलिफिन्स, एल्कनाइन एंड एसिल्ट्रीन, एल्कोहल, ग्लिसरॉल ग्लिसरॉल, एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, ये आपको ऑर्गेनिक में पढ़ने हैं। फैट ऑयल हो गया। ठीक है। इसके बाद में ये आपका सेक्शन ए हो गया। देखिए, सेक्शन ए हो गया। अब सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी में आपका केमिस्ट्री हो गया, केमिकल इक्विलिब्रियम, होमोजीनियस हेटेरोजेनियस सिस्टम। इससे क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं और कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इससे क्वेश्चन जरूर बनता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, लॉ ऑफ मास एक्शन डेफिनेशन, वेरिफिकेशन एंड इट्स एप्लीकेशन टू सिंपल होमोजीनियस एंड हेटेरोजेनियस सिस्टम। ठीक है। इसके बाद में कोलाइडल्स में आपको जर्नल मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ कोलाइडल्स। ठीक है। लाइफोलिक एंड लाइफोबिक सोल, चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स, स्टेबिलिटी, प्रोटेक्शन एंड कोगुलेशन ऑफ कोलाइडल्स, गोल्ड नंबर एंड इट्स एप्लीकेशन एंड टिंडल इफेक्ट। इससे क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल्स केमिस्ट्री में आपको देखना है कि स्पेसिफिक इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टिविटीज। इसके बाद में आपको आयनिक कंडक्टेंस, आयनिक मोबिलिटी। ठीक है। ट्रांसपोर्टर नंबर एंड इट्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, ये आपको जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स में आपको देखना है। फिर इसका पांचवा आप देख कैटलिस्ट, कैरेक्टरिस्टिक, क्लासिफिकेशन, होमोजीनियस हेटेरोजेनियस सिस्टम। सारे आपका यही आ रहा है, होमोजीनियस हेटेरोजेनियस आपको पढ़ना है। छठा, सातवां, आठवां, ये सारे आप देख लीजिए। ठीक है। छठे में आपको ऑप्टिकल एंड जियोमेट्रिक आइसोमर्स एंड आपका सिमेट्रिक कार्बन आइटम्स। ठीक है। रेसिमिलेशन मिसेशन एंड रेजुलेशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर। ठीक है। और आपका सातवां मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स, एस्टर एंड एथर, एमाइन एमाइड्स, अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन। आठवां आपका कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में आप पढ़ लीजिए। तो ये जो है क्वेश्चन आपके हो गए सेक्शन बी आपका क्या कर रहा है। ठीक है, सेक्शन ए हो गया और सेक्शन बी हो गया। ठीक है। अब में मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि सारे क्वेश्चन आपको करने होंगे
और कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, कहीं भी लिखा नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग होगी। तो आपको सारे क्वेश्चन करने होंगे और इसमें आपको लास्ट इंपॉर्टेंट ये देख लीजिए फैक्टर क्या लग रहा है, क्वेश्चन विल बी कंसिस्ट 2 सेक्शन एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, वेट इज 60%, मतलब 60% जो है एग्रीकल्चर से आएगा, एंड केमिस्ट्री वेट इज 40%। द इक्वेशन विल बी द क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव एंड द कैंडिडेट शुड अटेंड ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, तो अगर 100 क्वेश्चन आते हैं तो 100 में आपके 60 एग्रीकल्चर केमिस्ट्री से होंगे और 40 आपके जो होंगे केमिस्ट्री से होंगे। ठीक है, तो जो ये आपको सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, और ये जो सिलेबस का आप या जो आपको सिलेबस मिल जाएगा एनएसआई की वेबसाइट से, आप प्रोस्पेक्टर 2025 का आप डाउनलोड करेंगे तो सबसे नीचे आपके सारे सिलेबस मिल जाएंगे। ठीक है, फीस डिटेल भी उसमें मिल जाएगी और वीडियो मैं बना चुका हूँ। और जो है प्रीवियस ईयर कई सारे जो क्वेश्चन है वो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ डीएसपीएम की। तो प्रीवियस ईयर के अगर आपको क्वेश्चन देखने हैं तो आपको चैनल पे जाके आप ना सारे के सारे जो है पिछले साल के पेपर आप देख सकते हैं। ठीक है।